अलीगढ़ के गोंडा में गुज़िश्ता दिनों हुई किसान महापंचायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5000 से ज्यादा अफराद पर मुकदमा दर्ज किया है। याद रहे कि 9 फरवरी को गोंडा में किसान महापंचायत का इनेकाद किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में किसानों ने जमा होकर किसान मुखालिफ बिलों के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया था। इस महापंचायत का इनेकाद राष्ट्रीय लोकदल के ऐलान पर हुआ था और इसमें पार्टी के कौमी नायब सदर जयंत चौधरी ने भी शिरकत की थी। कोई जो ऑर्गेनाइजर लोग हैं उन्होंने सभा कराई थी, तो वो जो ऑर्गेनाइजर के खिलाफ इसमें मुकदमा लिखा गया है बिना अनुमति के जनसभा करने के। हाँ, इसमें जयंत चौधरी जी इसमें सम्मिलित हुए थे, तो उसी के परफेक्ट में ये जो जिन्होंने बिना अनुमति की जनसभा कराई थी उसमें मुकदमा लिखा गया। किसान मुखालिफ बिलों को लेकर किसानों का एहतजाज मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अलीगढ़ में भी आज किसान राजा महेंद्र प्रताप पार्क में जमा हुए और सरकार के बनाए हुए कानून के खिलाफ एक अर्जदाश्त जिला इंतजामिया को पेश की। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन ग्रुप के जिम्मेदारान का कहना था कि कोरोना वबा के दौर में जिस तरह खामोशी से ये कानून बनाए गए हैं, ये इस बात की दलील है कि इसमें कोई न कोई राज पोशीदा और उसका कोई भी फायदा किसानों के लिए नहीं है। ये जो काला कानून बनाया था उसके खिलाफ हम महामहिम राष्ट्रपति जी को माननीय जिलाधिकारी के महोदय से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और इसमें ज्ञापन में हम आपको सीधी सीधी बात बताते हैं कि जब कोरोना काल में जब पूरे हिंदुस्तान में महामारी मची हुई थी, पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ था, किसान और मजदूर रोड पर था, तब इन्होंने पीछे वाले गेट से चुपके से एक अध्यादेश जून में लाए और जून में अध्यादेश आया और अक्टूबर में आके इन्होंने उसका कानून बना दिया और उसको पास कर दिया सदन में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरत क्या थी इनको, जब कोरोना काल में लोग परेशान थे, कोरोना काल में मजदूर परेशान था, किसान परेशान था, तमाम सब लोग परेशान थे, खाना पीने को रोटी तक नहीं थी, लोग अपने हाहाकार मचा हुआ था, तो इनको ऐसा कानून लाने की क्या ज़रूरत थी। एक तरफ पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की गई, तो दूसरी तरफ किसानों ने अपनी मुहिम का दायरा मजीद वसी करने का फैसला किया है। किसानों की तंजीम संयुक्त किसान मोर्चे ने बुध को ऐलान किया है कि 18 फरवरी को मुल्क भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। वहीं 12 फरवरी से राजस्थान के तमाम रोड टोल प्लाजा पर मुफ्त टोल करवाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की जानिब से 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों की शहादत को याद करते हुए मुल्क भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। वाज़ेह हो कि ज़रिए क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज का आज 78वां दिन है। सिंघू बॉर्डर समेत दिल्ली के दीगर सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई है। आपको बता दें कि ज़रिए क़वानीन के खिलाफ किसान दिल्ली की सरहदों पर 26 नवंबर से एहतजाज कर रहे हैं। मुतादिद मरतबा किसानों और हुकूमत के बीच बातचीत हो चुकी है, जो बेनतीजा रही। किसान आंदोलन का आज 78वां दिन है। दिल्ली की सरहदों पर किसान डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे रोहित ने, आइए देखते हैं। आंदोलन का आज 78वां दिन है किसान आंदोलन का गाजीपुर बॉर्डर पर, लेकिन समाधान अभी तक निकला नहीं है, ना ही कोई हल अभी तक उम्मीद लग रही है निकलने की। कल प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि एक नया ट्रेंड चला है कि हमें नहीं चाहिए था, हमें कानून दे दिया, लेकिन बहुत से ऐसे कानून है जो आपने नहीं मांगे थे, आप याचक नहीं हो सकते। तो क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री की बात पे? देखो, हमने ये बात बिल्कुल मानते हैं कि हमने कानून नहीं मांगे, हम पे जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। लेकिन ये जो कल कहा है उन्होंने कि ये ऑप्शन है, क्या कोई कानून ऐसा है कि जिसमें ऑप्शन के कुछ किसान पुराने ऑप्शन पे रह सकते हैं, कुछ नए ऑप्शन पा सकते हैं? तो क्या ये देश का विभाजन कराना चाहते हैं? इनकी बातों से कल साबित हो गया है प्रधानमंत्री जी की कि ये देश को बंटवारा चाहते हैं, बंटवारा कराना चाहते हैं, जिसे ये किसान होने नहीं देंगे। और राष्ट्र का जो प्रतीक है झंडा, उसी के नीचे ये पूरे देश रहेगा, लेकिन इस देश को बंटवारा हम नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री जी एक बात और कह रहे थे कि ये कानून लागू हो गया है, लेकिन अभी तक ऑप्शनल, जैसे आपकी बात कह रहे हैं ऑप्शनल की, कि उसमें किसकी जमीन गई है, किसकी नहीं गई है, देश बहुत बड़ा है। देखो, इसमें जमीन का तो इनका जो 18 दिसंबर 2020 का अखबार है उसमें लिखा है साफ शब्दों में, उनका ऐड आया था बीजेपी वालों का, तो उसमें लिखा है कि जमीन जो किसान कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे उसके तहत ना तो जमीन गिरवी रह सकते हैं, ना उस पर लोन ले सकते हैं, और उस जमीन को जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ना बेच सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो ये सारी बात किसान जान चुका है। आगे की रणनीति क्या है? 18 फरवरी का रेल रोको अभियान बताया जा रहा है। देखो, अभियान में
आंदोलन चल रहा लगातार लंबा आंदोलन है, तो इसमें रणनीति बनानी पड़ती है कि पूरे देश को जगाने के लिए। अभी पीछे जो चक्का जाम था सड़कों का, अब रेलों का अभियान है, उसके बाद कुछ और चलाएंगे। साफ तौर पर यही कहना है कि हमारा अभियान तेज गति से आगे चल रहा है और हम आगे रेल रोको अभियान भी हमारा जारी रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। गोरेगांव वेस्ट सिद्धार्थनगर में वाक़े बाज़ाबादकारी प्रोजेक्ट पिछले 12 बरसों से नामुकम्मल है। 42 एकड़ के एक कैंपस में वाक़े महाड़ा चौल को डेवलप करने की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। 672 खानदान की बस्ती में वहां रहने वाले और डेवलपर के बीच मसावी शराकतदारी तय हुई थी, लेकिन डेवलपर ने रिहायशी और महाड़ा दोनों को कम जमीन देने की कोशिश की। इसके नतीजे में बाज़ाबादकारी भी रुक गई और रिहायशी आज तक बेघर हैं। रिहायशी अफराद को पिछले 4 सालों से किराया नहीं मिला है और इस मंसूबे के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहे हैं। रिहायशी परेशान है, लेकिन हुकूमत कोई ठोस किरदार अदा नहीं कर रही है। इस सिलसिले में आज बीजेपी मकामी रुकन असेंबली विद्या ठाकुर और मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंचार्ज और बीजेपी के मेंबर असेंबली अतुल भात खलकर की क़यादत में बीजेपी ने एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें बुनियादी मुतालबा ये था कि मुकीनों को फौरी मकान और किराया मिलना चाहिए। इस मामले में कई बार वज़राला और वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात की गई, ताहम मसले का हल नहीं निकला, जिसके बाद एहतजाज करना पड़ा। हम आपको बता दें कि विद्या ठाकुर ने इससे पहले भी असेंबली में इस मामले को उठाया था। तो हमारा सरकार को ये जगाना है कि जो लोगों की प्रॉब्लम है, ये सरकार जो लोगों की प्रॉब्लम है उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो बिल्डर लॉबी चल रही है, क्या दुनिया भर के जो फालतू इश्यूज चल रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं। लेकिन हम लोगों को 672 लोग हैं, उन लोगों को भाड़ा मिलना चाहिए। इसलिए ये असंवेदनशील सरकार को बताने आए हैं, उनको हम जगाने आए हैं कि ये 672 लोगों को न्याय दीजिए। जब ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ, उसमें ये कंडीशन थी कि सबसे पहले सोसाइटी के लोगों को बिल्डिंग बनेगी, उसके बाद माडा की बनेगी, उसके बाद प्राइवेट बिल्डिंग्स बनेगी। तो मेरा खाली एक ही प्रश्न है, सोसाइटी की बिल्डिंग पूरी ना होते हुए दूसरी बिल्डिंग कैसे बन गई? किसने परमिशन दिया? सर कितने महीने से चल रहा है ये? अपना चल रहा है करीब 8-10 साल हो गए होंगे। 4 साल से तो हमको किराया नहीं मिला। अपनी जेब से किराया भर के हम किराए पे रह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हमें पेंडिंग किराया मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमें अपना घर मिलना चाहिए। कांग्रेस की सेक्रेटरी जनरल प्रियंका गांधी आज अपने आबाई शहर इलाहाबाद पहुंची। इलाहाबाद के बमरोली एयरपोर्ट पर मौजूद कांग्रेस कारकुनान ने प्रियंका गांधी का पुरजोश खैर मकदम किया। अपने इलाहाबाद दौरे के दौरान प्रियंका गांधी नेहरू खानदान की आबाई रिहाइश का आनंद भवन में क़याम किया। इलाहाबाद में क़याम के दौरान वो संगम पर गई, माघ मेले का दौरा किया और गंगा नदी में डुबकी लगाई। इलाहाबाद के संगम किनारे 1 माह से ज्यादा अरसे तक चलने वाले माघ मेले को मुल्क की कदीम तहजीब और रिवायात की अलामत के तौर पर जाना जाता है। मौनी अमावस्या के मौके पर माघ मेले में सबसे बड़े स्नान को मौनी स्नान यानी खामोश स्नान कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दौरान संगम आने वाले अकीदतमंद मुकम्मल सुकूत की बुनियादी पाबंदी करते हैं, संगम स्नान करते हैं। संगम किनारे जमा होने वाले तमाम अकीदतमंदों की पहली कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि वो इस मकाम पर स्नान करें जहां दरियाए गंगा और जमुना की धारें बाहम मिल जाती हैं। हिंदू मजहबी रिवायात में इस मकाम और दिन की बड़ी अहमियत बताई गई है। मौनी अमावस्या के मौके पर लाखों अकीदतमंदों ने संगम किनारे जमा होकर बड़ी खामोशी के साथ स्नान किया और अपनी कदीम मजहबी रसूमात अंजाम दी। मान्यता है कि परमात्मा के और भक्त के बीच में कोई और बात विवाद संवाद उत्पन्न ना होकर के मन कहीं विचलित न हो जाए। एकाग्र मन करते हुए, जप करते हुए, अनुष्ठान करते हुए, तब करते हुए, यानी कानिक चपाबानी जन्मांतर कृतानि च, जहां से वाहन रुक जाए वहीं से प्रदक्षिणा करते हुए मां गंगा के घाट तक जप करते हुए यदि आप स्नान करते हैं तो वह स्नान अनंत गुना फल प्रदान करता है। इसीलिए शास्त्रों का मत है जब तीर्थ में स्नान करना हो, पर्व स्नान करना हो और मौनी अमावस्या पर विशेषता स्नान करना हो तो आपको मौन रख के स्नान करने से जो फल प्राप्त होगा वह कभी नष्ट होने वाला फल नहीं होता है। किसी महापुरुष का अपमान न हो या किसी प्रकार का हमें पाप नहीं लगे, इसलिए मौन होकर के ही डुबकी लगाना चाहिए। ऐसे भी हमारे यहाँ कहा गया मौनम बुद्धिमान लक्षणम, अक्षय कर्म जो कर रहे हैं उसमें अत्यधिक मौन रहे, क्योंकि वाणी प्रवाहित होती है तो इससे गलत भी निकलती है। तो मूल स्थिति यही है कि मौनी अमावस्या के कि
एक तरफ लोग पूरे मुल्क में राम मंदिर की तामीर के लिए फंड जमा कर रहे हैं, लेकिन कानपुर में अब इस मामले पर एक मुकदमा दर्ज किया गया, जहां बजरंग दल कारकुनों ने बरा पुलिस स्टेशन में फर्जी रसीद के खिलाफ 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। दरहकीकत कुछ लोग रसीद की छपाई कर रहे थे और राम मंदिर की तामीर के लिए घर घर जाकर चंदा ले रहे थे, जिस पर बजरंग दल कारकुनों ने एतराज किया और मुकदमा दर्ज कराया। और पब्लिक की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो लोग फर्जी रसीदें इसमें छपवा के, और चूंकि ऊपर से भी निर्देश मिला हुआ था इसमें कि केवल एक ही रसीद इसमें चलेगी, वही रसीदें पब्लिक के बीच में जानी चाहिए। कोई भी आदमी या कोई भी संगठन अपनी रसीदें छपवा के इसमें वसूली या चंदा इकट्ठा नहीं करेगा। इस कार्रवाई में मैंने थानाध्यक्ष साहब से इसमें संपर्क किया, उनको एप्लीकेशन दी है कि इस रसीदों को जब्त किया जाए और पब्लिक की आस्था, क्योंकि एक ही रसीद कई लोगों के पास पहुंचेगी या पब्लिक के बीच में गलत मैसेज जाएगा। जिस तरह से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और अब इसके बाद रोजमर्रा की अशिया की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तेल, दालों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा है, जिसका बराह रास्त असर लोगों की जेब पर पड़ता है। आज कानपुर में समाजवादी पार्टी के जिला सदर की सरबराही में समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया। और डीजल की कीमतों ने आम जनता को त्रस्त कर दिया है, तो वहीं प्याज के दाम और तेल के दाम ने लोगों की जेब में तड़का लगा दिया है। जिस तरह से ये देखिए महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं भी शामिल हैं। लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग अपने गले में प्याज की माला पहने हुए हैं। ये दर्शा रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है वो आम जनता के जेब पर किस तरह से तड़का लगाती जा रही है। हमारे साथ अल्पसंख्यक नगर अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो कमरतोड़ महंगाई मोदी की सरकार ने लागू करी है, लागू ही कहेंगे एक तरीके से, उसने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। पेट्रोल आसमान छू रहा है, लमसम 85 रुपए के ऊपर चला गया है। सरसों का तेल 150 रुपए हो गया है। तमाम चीज़ें, आलू ले लीजिए, खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। आम आदमी के बस का जो है 2 वक्त की रोटी खाना नहीं रह गया है। बजट बिगड़ चुका है, जनता त्राही त्राही माम है, लेकिन केंद्र की सरकार के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है। उसके कान को खोलने के लिए, उसकी आंखों को खोलने के लिए और उसको बताने के लिए हम सारे समाजवादी साथी आज यहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रतिमा नरोना चौराहा कानपुर में बैठे हुए हैं। जिस तरह से आपने देखा कि इनका साफ तौर से कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ने से ये जनता पर असर पड़ रहा है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि महंगाई को किस तरह से केंद्र सरकार अपनी नीतियों के हिसाब से कम करे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर।
नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। नीतीश कुमार ने पीएम से की मुलाकात, कहा तरक्की में पहले से ही मिल रहा है ताउन, ऑपोजिशन पर साधा निशाना। लखीसराय में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया खतरनाक नक्सली, चाचन जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले हथियार। सहरसा में चोरी के इल्जाम में पिटाई का वीडियो वायरल, दिही बाशिंदों ने बांधकर पीटा, पुलिस ने बचाई जान। नई हुकूमत के क़याम के बाद नीतीश कुमार ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से पहली बार मुलाकात की। इस दौरान तरक्की समेत बहुत से अमूर पर तबादले ख्याल किया गया, अगरचे वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुलाकात को रस्मी करार दिया। सरकार बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों लीडरों के बीच आधे घंटे तक बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने मुलाकात को रस्मी बताया। लेकिन मिलना बहुत आवश्यक था, तो मुलाकात हो गई और बहुत चीज़ों पर चर्चा होती रही। जो कुछ भी उनका जो एक्सपीरियंस है और जो कुछ भी यहाँ से उनके माध्यम से कर रहे हैं, सब चीज़ों को तो हम लोग जानते ही हैं और वहाँ भी जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में भी परिचित हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर, यूं ही पर्यावरण जैसी चीज़ों पर। पीएम से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि रियासत में तरक्की के बहुत सारे काम हो रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म को सब पता है और मरकजी हुकूमत का ताउन भी हमें मिल रहा है। मुलाकात के पहले से ही तय है। कई चीजों के बारे में जो आपको हमने चर्चा की है, तो उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है। सड़कों से लेकर के, इंस्टीट्यूशन से लेकर के कई चीजों में केंद्र सरकार का सहयोग है। तो ये सब तो हो ही रहा है। नई बातें जो हम लोग बात हो ही गई, चूंकि ना हम लोग की तो पहले ही से बातचीत है, तो उसी हिसाब से काम हो रहा है। आज तो एक औपचारिकता। तरक्की के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने अपोजिशन पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि रियासत में तरक्की के काम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन चर्चा आजकल सिर्फ मनफी चीजों की होती है और कुछ लोग बोल बोल के पब्लिसिटी पाने के जुगाड़ में रहते हैं। लेकिन अब देखिए, कोई बोलते हैं तो बोलना चाहिए और बोलेंगे तभी कुछ पब्लिसिटी मिलती है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो करता रहे। पीएम और सीएम की मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि बिहार असेंबली चुनाव 2020 और एनडीए सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश की पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात है। बिहार इंतखाबात में मिली जीत के बाद नई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब में बीजेपी के कई बड़े चेहरे तो आए थे, लेकिन पीएम मोदी नहीं आए थे। अपोजिशन के लीडरान तब से ही एनडीए की दोनों हलीफ जमाअतों के बीच तनाज़े की अफवाह उड़ाने में जुट गए थे। अब जबकि काबीना में तौसी हो गई है और नीतीश कुमार ने दिल्ली आकर बुध के रोज वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर ली है, तो उम्मीद है कि अपोजिशन की तरफ से उड़ाई जा रही अनबन की अफवाह पर भी पूरा लगाम लग जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार और वज़ीर दाखिला अमित शाह की मुलाकात पर बिहार में सियासी पारा गर्म हो गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के मुताबिक वज़ीर आला अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इसे रस्मी मुलाकात बताया है। रूटीन दौरा हो सकता है ना, एनडीए के हिस्सा है वो। मंत्रिमंडल का विस्तार 85 दिनों से लटका हुआ था, तो वो हो गया, तो हो सकता है धन्यवाद देने गए होंगे भाजपा नेतृत्व को कि हमारी सरकार को आपने अभयदान दे दिया। मुझे लगता है विधान परिषद जो नॉमिनेटेड होने हैं राज्यपाल कोटा से, उस पर बात करने गए होंगे। आखिर मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद जाकर के दिल्ली दरबार में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलना, ये बता रहा है, संकेत है कि सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ न कुछ बीजेपी ने
जिस तरह से नकेल कसा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर, तो कुछ न कुछ उनकी पीड़ा है। विपक्ष अपना राजनीति बचाने के लिए इस तरह का वक्तव्य दे रही है। हमारे बीच समन्वय है, चारों पार्टियों के बीच अच्छा समन्वय है और विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए आपस में समन्वय के लिए बार बार टेलीफोन से भी बात करते रहे नीतीश कुमार जी, और फिर अभी जा कर के चूँकि कोरोना काल में नहीं मिल पाए थे तो जा कर के फिर बात कर रहे हैं। इसमें समन्वय का होना नहीं होने का कहाँ बात है। तलबा ने आज पटना में मसाबकती इम्तहानात में धांधली का इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया। मुख्यमंत्री घेराव मार्च जब गांधी मैदान पहुंचा तो पुलिस ने मार्च को रोक दिया। बाद में मजिस्ट्रेट और पुलिस के समझाने पर तलबा ने अपना एहतजाज रोक दिया। PSSC जो है 14 का वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, 2014 की वैकेंसी है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और जितने BBPSC का भी PT हुआ उसमें भी धांधली हो रहा है। जितने भी एग्जामिनेशन है चाहे छोटे से बड़े हो सब में यहाँ धांधली हो रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर चुके हैं, बावजूद उसके सरकार नहीं समझी। नहीं, सरकार तनाशाही कर रही है। वो कहती है आयोग के पास हम लोग जाते हैं तो आयोग कहती है कि मुख्यमंत्री के पास जाइए। अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि आरा की वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के तलबा सेशन में ताखीर से परेशान है। 3 साल कोर्स 5 सालों में भी मुकम्मल नहीं हो रहा है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ रही है। तलबा का कहना है कि नहीं तो वक्त पर इम्तहान लिया जा रहा है और ना ही रिजल्ट निकाला जा रहा है। सत्र 19 और 21 है, उसमें अभी तक सिर्फ एक और एक एग्ज़ाम हुआ है और उसका भी जो रिजल्ट आया है वो 5 दिन पहले मतलब रिजल्ट आया था और पेपर में घोषित किया गया था और वो भी जो पूरी ढंग से नहीं किया गया। कुछ कॉलेजों में तो रिजल्ट नहीं आया, बस एक डिपार्टमेंट में VKSU डिपार्टमेंट में आया हुआ है, बाकी कहीं नहीं आया और उससे बहुत परेशानी हो रही है। अभी तक 2 साल में सिर्फ एक एग्ज़ाम हुआ है, पता नहीं कब 2025 लग जाएगा एग्जाम इन लोगों को कंप्लीट कराते। स्नातक 2017-20 का मैं छात्र हूँ और अभी तक हम लोगों के पार्ट 3 का एग्जाम है, लेकिन पार्ट 3 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जैसा कि अभी तक हम लोग को पार्ट 1 का भी मार्कशीट नहीं मिल पाया है। स्नातक पार्ट 1 का भी मार्कशीट नहीं सेशन के हैं। हम 17-20 मेरा सेशन है और पार्ट 3 का भी मेरा एग्जाम हुआ था दिसंबर में और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। सिस्टम जो विश्वविद्यालय का बना हुआ है वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया है। अभी हम लोग बात कर लें, चाहे वो ग्रेजुएशन की बात हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो, चाहे अन्य जो सेल्फ फाइनेंशियल जो कोर्सेज हैं उनकी अगर हम लोग बात कर लें तो निश्चित तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन का जो 17-20 का सेशन रहा हो, चाहे वो 18-21 का सेशन रहा हो, चाहे वो 19-22 का सेशन रहा हो, चाहे वो 20-23 का सेशन रहा हो। आपने छात्रों के लिए तो काफ़ी किया है, लेकिन सेशन भी विश्वविद्यालय की जो अवधारणाएँ बन गई, जो भी हमारे कुर्सी पर बैठे कुलपति महोदय वो विश्वविद्यालय को एक कमाने का जरिया समझ रहे हैं इससे, और वो जरिया का जो माध्यम वो छात्र बन रहे हैं। चाहे परीक्षा की बात हो, चाहे विश्वविद्यालय के विकास के स्तर बात हो, छात्रों के बौद्धिक विकास की बात हो, सारे जगहों पे ये बस एक कॉलम पूरा करना चाहते हैं और राजभवन को अभी जो एग्जाम की स्थिति बनी है वो छात्रों पे थोपा जा रहा है। पटना एम्स के करीब RSS के सरबराह मोहन भागवत ने सेवा सदन के लिए भूमि पूजन किया और सेवा सदन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मरकजी वजीर ममलिकत बराए सेहत अश्विनी चौबे और बिहार के वजीर सेहत मंगल पांडे भी मौजूद थे। इस सेवा सदन से लोगों को फायदा होगा जो लोग अपने अहल खाना का इलाज करने एम्स आते हैं। देश के अंदर उत्कृष्ट उदाहरण करता रहा। अभी कोरोना कालखंड में आपने देखा कि एम्स पटना ने जो सेवा किया है वो अहर्निश अभी तक वो सेवारत है और ये खुशी की बात है कि आज हिंदगवार स्मारक समिति के द्वारा भूमि पूजन हुआ है। यहाँ पर लोगों के रहने के लिए आवासीय व्यवस्था, अन्य प्रकार की कई व्यवस्थाएं खड़ी होंगी। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जो ये प्रयास हुआ है और उनके द्वारा जो भविष्य में परिजन होंगे उनके रहने की जो व्यवस्था होगी उससे पटना स्मार्ट सिटी में शामिल है, इसलिए साफ सफाई और बेहतर सहूलतों का दावा किया जाता है, लेकिन सफाई के मामले में पटना हर साल पीछे होता जा रहा है। इस बार फिर सफाई से मुतल्लिक सर्वे रिपोर्ट आनी है। इस पर पटना के लोग क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं। पटना शहर को गंदा करने में सिर्फ नगर निगम जिम्मेदार हो या सफाई नहीं करता हो ऐसा नहीं हो, कई लोग जो है, आम पब्लिक जो है वो भी कई जिम्मेदार है। ये आपको बताते हैं कि यहाँ पे अभी आप
खुले में टॉयलेट कर रहे थे? ना, पेशाब कर रहे रोड थे। किनारे क्यों? ऐसा ही कर दिए थे। तो रोड के किनारे तो नहीं करना चाहिए। ना मालूम था। क्या नहीं मालूम है? रोड के किनारे करना ये नहीं पता है? गलती हो गया था। हैं? गलती हो गया था। तो आप जरा यहाँ पे देखिए, इधर आइए। आप यहाँ पे जरा देखिए कि यहाँ पे शौचालय जो है वो सड़क के दूसरी तरफ बनी हुई है और यहाँ पे नगर निगम के द्वारा शौचालय बना है, लेकिन बावजूद। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।